हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं दिगंबर आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, हमारी टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर पर वीडियो की एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम एक एक करके सभी टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर के बारे में डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने एमसीबी के बारे में जाना था। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक बार आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें ताकि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएँ। एक बार आपको बता देता हूँ कि आज हम वीडियो में क्या क्या जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एमसीसीबी क्या होती है, व्हाट इज़ एमसीसीबी। फिर उसके बाद हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ टेक्निकल डेटा गिवन ऑन एमसीसीबी। एमसीसीबी के ऊपर जो टेक्निकल डेटा गिवन रहता है उसका हम ओवरव्यू देखेंगे। थर्ड है हमारा स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स एंड वर्किंग ऑफ ट्रिपिंग मैकेनिज्म ऑफ एमसीसीबी। हम स्टडी करेंगे इंटरनल पार्ट्स की और एमसीसीबी के ट्रिपिंग मैकेनिज्म के बारे में देखेंगे किस तरीके से वो काम करता है। उसके बाद फोर्थ है हमारा लिमिटेशंस ऑफ एमसीसीबी। एमसीसीबी की क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ एमसीसीबी। एमसीसीबी को सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म से ही समझेंगे कि एमसीसीबी फुल फॉर्म क्या होती है। आप में काफ़ी लोगों को पहले ही पता होगी कि एमसीसीबी की फुल फॉर्म होती है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। इसको मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितने भी इसके सर्किट के कंपोनेंट रहते हैं वो एक मोल्डेड केस के अंदर असेंबल रहते हैं, इसलिए इसको मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर कहा जाता है। जो इसको एक एक्स्ट्रा इंसुलेशन प्रोवाइड कराता है जिससे अच्छी ब्रेकिंग कैपेसिटी हमको मिलती है और फॉल्ट करंट के टाइम पे हमको अच्छा इंसुलेशन मिलता है। अब आप बोलेंगे अरे भाई ये सब तो हमको पहले से ही पता है, एमसीसीबी के बारे में कुछ नया बता। तो चलो इसको मैं आपको एमसीबी से रिलेट करते हुए बताता हूँ कि एमसीसीबी और एमसीबी के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं। तो आपको थोड़ा समझने में अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा आपको वीडियो देखने में। दोनों का ही काम शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड फॉल्ट से हमको प्रोटेक्शन देना होता है। बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है एमसीसीबी में कि एमसीसीबी हमारे पास एडजस्टेबल टाइम डिले सेटिंग के साथ आती है। कुछ एमसीसीबी में हमारे पास दोनों शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और ओवरलोड फॉल्ट दोनों की सेटिंग होती है। किसी भी हमारे पास खाली ओवरलोड की रहती है। तो इस तरीके से एमसीसीबी थोड़ा सा एमसीबी से अलग होती है। अब दूसरा है हमारे पास करंट रेटिंग। तो देखो एमसीबी के बारे में तो आपको बताइए, एमसीबी 100 एम्पेयर तक के लिए हम एमसीबी को यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास 100 एम्पेयर तक का लोड रहता है हमारे पास, क्योंकि एमसीबी की इतनी क्षमता नहीं होती कि वो मोर देन 100 एम्पेयर्स को कंट्रोल कर सके। तो जहाँ पे हमारे पास सर्किट में हाई करंट रहता है, मोर देन 100 एम्पेयर करंट्स रहता है, तो वहाँ पे हम उसको एमसीबी को यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी एक ब्रेकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है एमसीबी के मुकाबले। इसलिए आपने ज़्यादातर एमसीसीबी को वहीं पर लगा हुआ देखा होगा जहाँ पे हमारे पास मोर देन 100 एम्पेयर्स करंट रहता है, या कोई इंडस्ट्रियल पर्पज़ में हम यूज़ करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा करंट की डिमांड रहती है, तो वहीं पर हम एमसीसीबी को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक एमसीसीबी की फ़ोटो है। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने एमसीसीबी के ऊपर जितना भी डेटा प्रिंटेड रहता है उसकी मैंने आपको डिटेल दे रखी है कि किसको क्या क्या बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने रेटेड इंसुलेशन बता रखा है, UIMP से मैंने बता रखा है रेटेड इम्पल्स विद स्टैंड वोल्टेज। तो इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करूँगा कि रेटेड इंसुलेशन वोल्टेज क्या होता है, रेटेड इम्पल्स विद स्टैंड वोल्टेज क्या होता है, इन सब के बारे में आपको बताऊँगा। और एक आप ग्राफ देख रहे होंगे कोने पर, इस ग्राफ के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा कि इस ग्राफ का क्या मतलब होता है और ये हमको क्या बताता है। तो इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं सब, जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा के रखना जिससे कि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या इंटरनल पार्ट रहते हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो इस फ़ोटो में आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में एक एमसीसीबी है और इसके ऊपर वो सारा डेटा प्रिंटेड है जो मैंने अभी आपको पिछले फ़ोटो में मैंने आपको दिखाया था। तो इसको हम खोलते हैं। सबसे पहले खोलने के लिए हमको जो आप ऊपर स्क्रू देख रहे होंगे, इन स्क्रू को हमको खोलना होगा। तो चलिए मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो अभी आप देख रहे होंगे ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, किस तरीके से इसके कंपोनेंट रहते हैं। आप देख रहे होंगे ऊपर की साइड आर्क स्प्लिटर भी लगा हुआ है और ये इसका बीच में ऑपरेटिंग बटन है। और नीचे की साइड आप देख रहे होंगे कि इसमें बाई मेटेलिक स्ट्रिप भी लगी हुई है 3, और एक न्यूट्रल का पॉइंट है इसलिए वहाँ पे खाली है, वहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है। और बीच में आप देख रहे होंगे कि इसके मूविंग कॉन्टैक्ट्स भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। और अब मैं आपको एक वीडियो के थ्रू
MCCB के इंटरनल पार्ट्स के बारे में बताऊंगा और इसकी वर्किंग भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से उसका मैकेनिज़्म काम करता है। आप देख सकते हैं मेरे पास एक ये MCCB है जिसको मैंने खोल लिया था, और आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ हमारे मूविंग कॉन्टैक्ट्स और फिक्स कॉन्टैक्ट हैं, और उसी के बाद आपने देखा होगा कि RQ भी लगा हुआ है। ये इसका है ऑपरेटिंग नॉब, जहाँ से हम इसको मैनुअली ऑपरेट करते हैं। तो आपने देखा है मैंने इसको ऊपर की तरफ किया तो कॉन्टैक्ट आपस में मिल गए। और आप नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ पर बाईमेटालिक स्ट्रिप भी लगी हुई है, जो मैंने MCB में भी आपको एक बार दिखाई थी पहले। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि तीनों पोल में लगी है, खाली न्यूट्रल को छोड़ करके। और उसी तरीके से आप देखेंगे कि शॉर्ट सर्किट में काम करने वाली ये कॉइल जो मैंने आपको MCB में भी बताई थी, और इसी तरीके से ये इसमें लगी हुई है, जो कि हमारी शॉर्ट सर्किट में हमारे काम करती है। तो मैं आपको दिखाऊंगा ये बाईमेटालिक स्ट्रिप किस तरीके से बैंड होकर के ट्रिप पर आती है। और ये देखें आप, इसको मैंने पेन की सहायता से बैंड करा और ये MCCB ट्रिप हो गई। फिर से हम इसको रीसेट करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको रीसेट कर दिया है, और अब दोबारा मैं इसको ऊपर करूँगा तो फिर से ये कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे। तो ये थोड़ी सी इसकी इस तरीके से ऑपरेशन रहता है MCCB का, इसी तरीके से काम करती है। अब लास्ट है हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ MCCB। इसमें मैं आपको बस मेन पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। तो पहला हमारा पॉइंट है वोल्टेज लिमिटेशंस। तो जो हमारी MCCB होती है ये हाई वोल्टेज के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। जो इसकी स्टैंडर्ड रेटिंग रहती है हमारी 240 वोल्ट AC, 480 वोल्ट और अप टू 600 वोल्ट तक। लेकिन कुछ मैन्युफैक्चरर्स ऐसे भी हैं जो हमारी 1000 वोल्ट और 1500 वोल्ट तक की MCCB भी बनाते हैं। अब दूसरा है हमारा करंट लिमिटेशंस। तो जो इसकी करंट लिमिटेशंस होती हैं वो अप टू 2500 एम्पीयर तक रहती हैं। 2500 एम्पीयर से ऊपर हमारे पास कोई भी MCCB नहीं आती, ना कोई मैन्युफैक्चरर उसको मैन्युफैक्चर करता है। और लेकिन इसकी जो ब्रेकिंग कैपेसिटी रहती है वो हमारी अप टू 10 किलो एम्पीयर से लेकर के 200 किलो एम्पीयर तक रहती है। तो दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।